चलिए सारी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, यस बॉस, लेक्चर नंबर 3, कैलकुलेशन, कैप 6, MFA। टॉपिक हमारा चल रहा है वैग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी सर, हम लोगों ने कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। थ्योरी के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? स्वॉट एनालिसिस। सर आसान था मुश्किल था? कॉमन सेंस है बॉस, सिर्फ कॉमन सेंस है। उसके हम लोग हैंड आउट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास जो उसकी होगी, थ्योरी की होगी, उसमें आपकी उसकी बुलेट समरी भी दे दी जाएगी, स्ट्रेट एक्स वाली भी दे दी जाएगी और तकरीबन मैं 10 से 15 जनरल के अंदर केस स्टडी डाल रहा हूँ। सर बुकलेट्स हैं? बुकलेट बोले तो मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जैसे कॉस्टिंग में था यार कैलकुलेशन वाले की तो मैं पूरी बुक दूंगा आपको। थ्योरी वाले में मैं ना केसेस को ऐड ऑन कर रहा हूँ। सही है, तभी हैंड आउट मिलेंगे, लेकिन पूरे टॉपिक के मिलेंगे। जिस तरह स्वॉट का पूरा मिलेगा, तकरीबन मेरी कोशिश है कि जनाब 10 से 15 जना केस स्टडी डालूं। 10 से 15 केस स्टडी सॉल्व करोगे तो एग्जाम में तो हो जाएगी भाई, फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके जी, तो मैं इसीलिए जना वो उस पे जाएंगे थोड़ा मॉडल पे ना। ठीक हो गया। हाँ, कैलकुलेशन की आपको पूरी किताब मिलेगी, कैलकुलेशन पूरी। चले बॉस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? जनाब हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वैक डिस्कस कर रहे थे। जरा कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। सर वैक हमारे पास था क्या? जनाब वैक हमारे पास था क्या? हमने बोला जनाब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कंपनी वो पैसे 3 सोर्सेज से ले रहे होते हैं। लड़के कौन कौन से सोर्सेज से? कैपिटल 3 जरिए से आ रहे होते हैं मेरे भाई। पहला कौन सा जरिया? बोले तो शेयर इशू करके पैसे लेना। दूसरा मेरा भाई डेट फाइनेंस, बोले तो उधार पकड़ना, या तो बैंक से लोन ले लेना, या तो बैंक से लोन ले लो, या तो पब्लिक से लोन ले लो। और तीसरा है मेरा भाई प्रेफरेंस शेयर, यानी कि आप लोगों से पैसे लो लेकिन उनको मालिकाना हकूक ना दो। हमने बोला बॉस ये जो इक्विटी होती है ये फ्री का पैसा नहीं है, बल्कि इसके ऊपर आपको एक कॉस्ट बेयर करनी है। ये सर ये फ्री का पैसा नहीं है, बल्कि इसकी एक कॉस्ट है। इस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? यानी कि ये जो लोगों ने आपको पैसे दिए ये फ्री में पैसे नहीं दे रहे, बल्कि आपसे क्या मांग रहे हैं? बल्कि जनाब आपसे ये डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इस डिविडेंड को क्या कहा जाएगा जनाब? इस डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहेंगे। क्या कहेंगे बॉस? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सुनना सर, बात को मैं आगे लेके चल रहा हूं। केई निकालने के 2 तरीके। जी जनाब, अब बात को आगे लेके चल रहे हैं। केई निकालने के 2 तरीके। एक मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। केई निकालने के जनाब 2 तरीके। एक मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एक मेरे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। जी जनाब, सुनेंगे मेरा भाई, सुनेंगे जनाब। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आइए सर डेट की अगर मैं बात करूं, डेट की अगर हम बात करें जनाब, डेट कैलकुलेट करने के 4 तरीके। डेट कैलकुलेट करने के सर मेरे पास 4 तरीके। एक मेरे पास इररिडीमेबल डेट, यानी कि मैंने पब्लिक से उधार लिया, मैंने बोला सर ये आपका उधार है, मैं आपको ये पैसे वापस करूंगा, साथ साथ आपको सूद भी दूंगा, जिसको हम लोग डिवेंचर कहते हैं, जिसको हम लोग लोन नोट कहते हैं। मैंने बोला बॉस मैंने आपसे उधार लिया है 5 साल के लिए और 5 साल के बाद आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मैंने आपसे उधार लिया 3 साल के लिए और 3 साल बाद ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग मैंने आपसे पैसे लिए हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद आपसे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसको हम बोलते हैं जनाब रिडीमेबल डेट। क्या कहलाता है बॉस? ये रिडीमेबल डेट, मतलब आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे 5 साल के बाद या फिर
6 साल के बाद या फिर 7 साल के बाद, और उस साल में आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और पैसे वापस किए जाएंगे। ये क्या कहलाता है मेरे पास? रिडीम, यानी कि आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जनाब आपको ये पैसे आपके कभी भी वापस नहीं किए जाएंगे, सारी जिंदगी ताहयात के लिए हमारे पास लेंगे, हाँ सारी जिंदगी ताहयात आपको इसके ऊपर सूद मिलता रहेगा, वो कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या कहलाता है? इररिडीमेबल। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं जनाब। ये जो मैंने पब्लिक से उधार पकड़ा या बैंक से उधार पकड़ा, क्या इन लोगों ने मुझे फ्री में पैसे दे दिए? नहीं सर, इसकी एक कॉस्ट है। सर क्या कॉस्ट है? उन्होंने जो मुझे पैसे दिए हैं उसके बदले वो मुझसे इंटरेस्ट का मुतालबा करेंगे, इंटरेस्ट का मुतालबा करेंगे। इसको एमएफए की जबान में क्या कहा जाता है जनाब? इसको एमएफए की जबान में केडी 1 - T कहा जाता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। सर ये आफ्टर टैक्स क्या होता है? अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया। फिर सर मैंने पब्लिक से उधार लिया, डिबेंचर इशू करके मैंने पब्लिक को बोला यार देखो मैं तुमसे उधार ले रहा हूं 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल बाद या 7 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा। सर क्या ऑप्शन होगा? सर क्या ऑप्शन होगा जनाब? आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे तो यानी कि आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 5 साल 7 साल के बाद कैश ले लो, या तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो, या तो आप हमसे कैश ले लो, या तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। हमने बोला सर ये जो आप बता रहे हैं कि आप हमसे कैश ले लें या फिर आप हमसे शेयर्स ले लें, ये क्या कहलाता है मेरे पास जनाब? ये मेरे पास कहलाता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्या कहलाता है बॉस मेरे पास? ये कन्वर्टेबल बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये जो डिबेंचर है, ये आगे जाके शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, आपकी मर्जी है। मानते हैं? चौथा है मेरे पास, जी सर चौथा है मेरे पास क्रेडिट रिस्क। बॉस ये क्या होता है? सुनना, क्रेडिट रिस्क ये क्या होता है जनाब? आप गए बैंक से लोन लेने के लिए, बैंक वाले ने बोला आपको मैं बिल्कुल लोन दूंगा लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट सूद लूंगा। हमने बोला सर बिल्कुल आपका हक है, आप बिल्कुल सूद दीजिए। आपसे वो सूद ले रहा है 10%, आपसे वो सूद इतना ले रहा है 10%। अच्छा जी, फिर हमने बोला सर कि ये आपसे इंटरेस्ट कितना ले रहा है जनाब? ये आपसे इंटरेस्ट ले रहा है 10%। और एक और बंदा पहुंचा बैंक से लोन लेने के लिए, जनाब उसको पैसे मिल रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 8%। सर आपके साथ ज्यादती क्यों है? आप क्यों जो है वो 10% पे करेंगे, वो बंदा क्यों 8% पे करेगा? इसका मतलब जनाब कि आपके नामा माल ठीक नहीं है। इसका मतलब सर कि आपके नामा माल ठीक नहीं है। ये मेरे पास क्या कहलाता है? क्रेडिट रिस्क। ये भी पढ़ना हमने। एग्री करते हो? फिर सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर, तो थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दो। नहीं, आपने बहुत सारी बातें की। 2 मिनट। जी सर, प्रेफरेंस शेयर। जी जनाब, आपको पैसे की जरूरत है, आपने पब्लिक से पैसे लिए लेकिन आपने उनको मालिकाना हकूक नहीं दिया। आपने बोला सर आप मालिक वाले नहीं होंगे, हाँ लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा। फ्री फंड में वो तो पैसे नहीं देंगे। आपने जो पैसे लिए उसके अगेंस्ट आपने कॉस्ट पे करनी है। उस कॉस्ट को आप क्या कहते हो जनाब? उस कॉस्ट को हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं जनाब। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है इसको हम एमएफए की जबान में क्या कहेंगे जनाब? केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एग्रीड जनाब। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालने के भी 3 तरीके। एक मेरे पास इररिडीमेबल, एक मेरे पास रिडीमेबल, एक मेरे पास कन्वर्टेबल। एक मेरे पास इररिडीमेबल, एक मेरे पास रिडीमेबल और एक मेरे पास कन्वर्टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? सर किसी का एतराज? सुने जनाब, हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल पढ़ना है जनाब। इसमें केई कैसे निकाले जाएगा? आप लोग इसको ऐसे कॉपी करना कि इसके नीचे एक फॉर्मूले का लाइन नहीं डालना। हम लोग ये फॉर्मूला सीखते रहेंगे और आपके पास ये कागज बनता रहेगा, तो पूरा वैग आपका इस कागज के अंदर आ जाएगा। पूरा वैग हम लोग फॉर्मूले को समझते रहेंगे। ये फॉर्मूला जिंदगी में वजूद में आया कैसे है वो हम ये खाने भरते रहेंगे बस। क्या बात समझ में आ रही है? हमने क्या सीखा था जनाब? वैग निकालने के कितने तरीके, क्या क्या चीजें चाहिए आपको वैग निकालने के लिए? 6
कौन कौन सी जनाब आपने अगर 6 इन तीनों से फाइनेंसिंग की है बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 3 चीजें और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जनाब ये हमको 6 चीजें चाहिए। एग्री करते हैं सर? जो 3 चीजें हैं वो ऐसे निकलेंगी और जो 3 चीजें वो मैं बताता हूं कैसे निकलेंगी। डन हो गया? तो जनाब आप इस चार्ट को कॉपी करें, इस चार्ट को कॉपी करें और इसके नीचे एक लाइन छोड़िएगा फॉर्मूले वाली, हम सीखते रहेंगे, हम खाना भरते रहेंगे। चलें जनाब कॉपी करें, ऑनलाइन वालों कॉपी करो इसको जल्दी। चलें सर बात को आगे लेके चलते हैं। सर इक्विटी का सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है? इक्विटी की सेकंड लाइन में कॉस्ट डिविडेंड के। सुने जनाब, सुने, आगे बात को लेके बढ़ रहे हैं। मैंने बोला जनाब व्यय कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सीखा, व्यय कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी चीज चाहिए होती है? 6। कौन कौन सी जनाब? के बोले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जनाब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स और जनाब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तीनों चीजें कहां से मिलेंगी? यहां से मिलेंगी। ये तीनों चीजें कहां से मिलेंगी? यहां से मिलेंगी। फिर बाकी 3 चीजें क्या थी मेरे पास? शॉर्टकट लिखना हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एग्री करते हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जनाब हम लोग मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं। मेरा भाई मार्केट वैल्यू हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि जनाब आपने शेयर होल्डर की उम्मीदों को पूरा उतरना है बेस्ड ऑन टुडे, बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। ये नहीं कि 6 साल पहले क्या हिसाब किताब था। एग्री करते हो? आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से चीजों को एनालाइज किया जाता है। एग्रीड? हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बातें की थी। आगे बढ़ चलूं। सुने सर, सुने, बोर्ड का मैं सफाई कर रहा हूं। इसके नीचे एक लाइन छोड़ी ना आप लोगों ने फॉर्मूला लिखने के लिए। चलें सर, हमने क्या सीखा कि जनाब आपको व्यय कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केडी, 1 माइनस टी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मानते हो कि नहीं सर? ये 3 चीजें तो चाहिए। अच्छा सर, अच्छा फिर मैंने बोला सर और क्या चाहिए आपको? जनाब आपको चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, आपको चाहिए मेरा भाई मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, आपको चाहिए जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जनाब ये चीज चाहिए मेरे को 6। किसी का एतराज? सुने बॉस, सुने, मैं बात को आगे लेके चल रहा हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी जनाब मार्केट वैल्यू की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी सर मार्केट वैल्यू की। सुनिएगा जनाब, मार्केट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। एग्जाम में कौन सा तरीका देगा नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के जनाब 4 तरीके सुनेंगे बॉस। पहला तरीका मेरे पास है स्टॉक मार्केट। सुने बॉस, जनाब स्टॉक मार्केट क्या होती है? सर स्टॉक मार्केट क्या होती है? सुनो लड़के, हमने बोला सर एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल को पैसे चाहिए। एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसको पैसे चाहिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने बोला कि जनाब मैं पैसे लूंगा पब्लिक से, मतलब इक्विटी फाइनेंस, और हम उसको शेयर देके उसको एक पर्चा देंगे कागज का, उससे 10-10 रुपए लेते रहेंगे, 20-20 रुपए लेते रहेंगे, 15-15 रुपए, उसको एक कागज दे देंगे। जिसके पास वो कागज होगा वो कौन होगा? सर वो मालिक होगा उस कंपनी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। एग्री करते हो? सर एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए दिए और एक शेयर ले लिया, 2 साल बाद आ गया बोला मेरे पैसे वापस करो, होता है क्या? नहीं सर, हम उसको बोलेंगे देखो पैसे वैसे तो वापस नहीं होंगे तुम्हारे, तुम्हें अगर ये शेयर को बेचना है तो तुम किसी दूसरे बंदे को बेच दो, मिस्टर एक्स को बेच दो, मिस्टर वाई को बेच दो। किसको बेच दो? मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई को। बोले भाई मैं कहां ढूंढूंगा इन बंदों को?
इन बंदों का मैं कहां ढूंढूंगा? दरवाजा खटखटाए बेचूंगा, OLX में बेचूंगा, कहां पे ढूंढूंगा मैं इनको? तो जनाब उसके लिए एक मार्केट क्रिएट कर दी गई, किस नाम के साथ? स्टॉक मार्केट के साथ। एग्री करते हो? एक मार्केट क्रिएट कर दी गई जहां पे खरीदार और बायर दोनों पहुंच जाता है और जो कि उस शेयर को बेच देता है। सर अब वो शेयर जो इशू किया था PSO ने 10-20 साल पहले, कितने का? 10 रुपए का। क्या आज वो 10 रुपए का बिकेगा? नहीं सर, उसकी मार्केट वैल्यू अलग होगी। जनाब ये मार्केट वैल्यू डिसाइड कौन करता है? ये मार्केट वैल्यू डिसाइड कौन करता है कि सर ये 10 रुपए वाला शेयर आज 200 रुपए का है? कोई डिसाइड नहीं करता, ये मार्केट ही डिसाइड करती है। कैसे? मुझे एक बात बताओ, बरार वाला प्लॉट जो है ना वो 12 करोड़ रुपए का है। किसने बोला है? गवर्नमेंट ने बोला है? सवाल है, किसने बोला है 12 करोड़ रुपए का? सर ये जो यूज गाड़ी आप खरीदने के लिए पहुंच गए, करोला यूज गाड़ी जो है ना वो 25 लाख रुपए की मिल रही है। क्या करोला की कंपनी ने बोला है? किसने बोला बॉस? मैंने बोला सर इतने की चल रही है। जानवर खरीदने के लिए जाते हैं, सर ये जानवर कितने का लाया? 2 लाख रुपए का। एग्री करते हैं? सर किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया? नहीं सर, कौन डिसाइड कर रहा होता है? खरीदार और बेचने वाला डिसाइड करता है। ये कहलाती है मेरे पास मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब जो स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, सर खरीदने वाला बेचने वाला जिस रेट पे डिसाइड कर लेगा वो रेट आपका मार्केट वैल्यू होती है। बड़ा वाला प्लॉट बिक रहा है सर 10 करोड़ रुपए का, डील हो गई, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है? 10 करोड़ रुपए की। उसके बिल्कुल बराबर वाला 9 करोड़ का बिका, इसका मतलब कल की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ है, वो कब बिका? 2 हफ्ते के बाद। तो 2 हफ्ते बाद की मार्केट वैल्यू कितनी है? 9 करोड़। यानी कि मार्केट वैल्यू में अप एंड डाउन होते रहते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन जिस पे हुई है। मार्केट वैल्यू का मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन जिस पे हुई है। मार्केट वैल्यू को डिसाइड कौन करता है? खरीदार और बेचने वाले। एग्री करते हो? तो सर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोले, अगर तो ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर लोग उसको खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोले, वहां पे पता चल जाएगा आखिरी शेयर कितने का बिका। आखिरी शेयर जितने का ट्रेड हुआ वही मेरे पास क्या कहलाती है? मार्केट वैल्यू। इसका मतलब लोग उसी में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। एग्री करते हो? मेरे अब्बा ने एक प्लॉट लिया था सर 80,000 रुपए का, स्कीम 33 में मेरे नाम पे। आज वो क्या मैं 80,000 का बेचूंगा? एक बंदा है बोला 1 लाख रुपए ले ले यार, 20,000 रुपए तेरा प्रॉफिट। 20,000 80,000 रुपए के, सोच कितना। मैंने कहा पागल वागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है जनाब, मैं किसके हिसाब से ट्रेड करूंगा उसको? मार्केट। वो बंदा बोला मार्केट ही यही है। मैंने कहा पागल हो गया क्या? मार्केट ही यही है? बेवकूफ नहीं बना भाई। मार्केट कौन डिटरमिन करेगा? स्टेट एजेंसी वाला नहीं सर, खरीदार और बेचने वाला ही डिसाइड करेंगे। और नॉर्मली किस पे डिसाइड कर रहे होते हैं? जो लास्ट रेट जितने पे हुआ है उस पे नॉर्मली देखा जा रहा होता है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। मैंने बोला सर ये क्या थी? स्टॉक मार्केट। किसी को एतराज? किसी को? स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोलो, वहां से आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। आपने बोला सर स्टॉक मार्केट में मार्केट वैल्यू 2 किस्म की होती है, एक होती है एक्स और एक होती है कम। ये सुनना जरा, ए एक्स और कम ये क्या चीज होती है? सुनना जरा, सुनना। सर आप गए पाकिस्तान टूर पे और आप सवाद से गुजर रहे हो। सवाद में आपको ना एक फ्रूट का, सेब का दरख्त नजर आया, पूरा बाग था। आप उस बाग के अंदर गए, अच्छी खासी जमीन थी, आप उस बाग के अंदर राउंड लगा रहे थे, आपको बड़ा जबरदस्त बाग है। वहां पे एक बैनर लगा हुआ था, बाग भरा है फरोख्त। मालिक बैठा हुआ था। आपने पूछा हाँ भाई ये बाग कितने का बेचते हो? जमीन ये कितने की बेचते हो? उसने बोला यार मैं आपको बेचूंगा सर ये फॉर एग्जाम्पल 7 मिलियन की। कितने की बेचूंगा? 7 मिलियन की, 70 लाख रुपए जमीन। मैंने कहा अच्छा भाई कोई कमी बेची? उसने बोला नहीं यार कोई कमी बेची नहीं। अच्छा, हमने बोला ठीक है ओके भाई। आप चले गए, पाकिस्तान टूर कर रहे थे, आप गए, बाकी सवाद घूम के आए। 2 हफ्ते के बाद आपने बोला दोबारा उस बाग में गए, आपने बोला नहीं यार फिर जाऊंगा, कुछ फोटो शोटो लेंगे। फिर वो बैनर लगा हुआ था कि जनाब बाग भरा है फरोख्त। आपने फिर मालिक से पूछा हाँ भाई ये बाग बेचते हो? उसने बोला बिल्कुल बेचते हैं। कितने का? मालिक ने बोला जनाब 5 मिलियन का। कितने का? 5 मिलियन का। मैंने कहा यार अभी 2 हफ्ते पहले तो मैं तुझसे लड़के गया हूं, कुछ कमी बेशी कर, तूने 1 रुपए कम नहीं किए, और 2 हफ्ते में 7 मिलियन के बजाय तुम कितने का बेच रहे हो? 5 मिलियन का। ये क्या सीन है भाई? 70 लाख का बेच रहे थे, अभी कितने का बेच रहे हो? ऐसा क्या हो गया भाई? ये जमीन के पेपर में मसला तो नहीं है? कोई केस वेस तो नहीं हो गया? आपने बोला नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बाग के दरमियान एक चक्कर लगाया, नजर दौड़ाई, तो आपको कुछ तब्दीली नजर आई। क्या तब्दीली नजर आई जनाब? इस वक्त जो है ना वो जो दरख्त है उसमें सेब लगे हुए थे और इस वक्त सेब नहीं लगे हुए थे। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर इसका मतलब मालिक ये जो जमीन बेच रहा था वो सेब समेत बेच रहा था। अब सेब निकल के बिकने चले गए मार्केट में, अब कितने के बेच रहा है? ये सेब के बगैर बेच रहा है। एग्री करते हो? इसको मैं क्या बोलूंगा? लैंड इंक्लूडिंग एप्पल। एग्री करते हो? लैंड कम एप्पल। एग्री करते हो? कम का मतलब क्या हुआ बॉस? इंक्लूड।
सेब की माली, अच्छा ये बॉस मैंने बोला सर लैंड एक्सक्लूडिंग एप्पल, बात मानते हो? यानी कि असल जमीन की कीमत 50 लाख है, 70 लाख है, 50 लाख है असल कीमत। तो ये है ना यार, इसका मतलब इसके अंदर 2 मिलियन 20 लाख रुपए किसके शामिल हैं? एप्पल के। किसी को एतराज? अब मुझे एक बात बताओ सर, जमीन की असल कीमत 7 मिलियन है कि 5 मिलियन है? जमीन की असल कीमत तो ये है ना मेरा भाई। एग्री करते हो? सुनना, एक शेयर्स कंपनी में कितने का है? मैंने बोला सर एक शेयर पे मिलता क्या है जनाब? एक शेयर पे डिविडेंड मिलता है। कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी तो ना कहो, कंपनी उसके पे क्या रिटर्न देगी आपको? डिविडेंड देगी। शेयर होल्डर ने कंपनी डिविडेंड देगी। सवाल ये, डिविडेंड किसको दिया जाएगा? एक शेयर दिन में ना 36 दफा ट्रेड हो जाता है। एक ने खरीदा, उसने बेचा, उसने खरीदा। अब भाई डिविडेंड किसको दें? तो पागल हो जाएंगे यार। क्या किया जाता है जनाब? एक कट ऑफ डेट बना दी जाती है कि सर आज फॉर एग्जांपल 28 मार्च है, 28 मार्च को जैसे ही दिन खत्म होगा, मार्केट क्लोज होगी 3:30 बजे, जिसके नाम पे शेयर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा मेरा भाई। हम तो पागल हो जाएंगे, ढूंढते रहेंगे कौन कौन है यार। लॉजिक क्लियर हो रही है? ये कहलाता है बुक क्लोजर। अभी आप लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर क्या कहलाता है मेरे पास कॉन्सेप्ट, बुक क्लोजर का। तो हमने बोला ठीक है सर, एग्री। सुनना, आज 28 मार्च है, शेयर ट्रेड हो रहा है। शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है? 210 रुपए का। डिविडेंड कितना अनाउंस है इसके अंदर? 10 रुपए के। मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? 210 रुपए का। आज 28 मार्च है और मुझ सबको पता है जनाब 3:30 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए हैं। मैं अगर शेयर्स अपने पास रख लेता हूं आधा घंटा और, तो डिविडेंड खाने का हक मेरा होगा। कल बेच दूंगा यार, डिविडेंड आज खाता क्लोज हो जाएगा, मेरा नाम चला जाएगा, मेरे पास डिविडेंड आ जाएगा। कल मैं बेच दूंगा। खरीदने वाला बेवकूफ है, उसको पता है कि जनाब कल मैं अगर खरीदूंगा तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। जबकि पूरे साल शेयर किसने रखा? मैंने रखा। डिविडेंड खाने का हक किसके पास है? मेरे पास है। तो जनाब आज शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है? 210 रुपए का। इसका मतलब ये जो 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है, इसके अंदर डिविडेंड वाला इंपैक्ट इंक्लूडेड है। ये जो ट्रेड हो रहा है कितने का? इसके अंदर डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। यानी कि कंपनी के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा सर? कंपनी के हिसाब से बोलूंगा कि शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है अभी? 210 रुपए का, और डिविडेंड इस पे लगा हुआ है। यानी कि जैसी ही मार्केट खत्म होगी डिविडेंड मिलेगा। तो सर कितना डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपए का। यानी कि अगर मैं अभी बेचूंगा, मुझे पता है कि सर मैं भी बेच रहा हूं, तो जो खरीदा खरीद रहा है अब डिविडेंड वो खाएगा। तो डिविडेंड सर, मैं जो शेयर को बेचूंगा उसके अंदर डिविडेंड का एक राइट अटैच हो गया ना यार। जिस तरह यहां पे जमीन में सेब का राइट अटैच हो गया, तो सर पूरे साल तो मैंने परवरिश की है ना दरख्त की, मैंने सारा काम किया, तो सेब खाने का हक भी किसके पास है? मेरे पास है। तो मैं जमीन की कीमत में सेब को इंक्लूड करके बेच रहा था। एग्री करते हो? यहां पे शेयर्स मैंने पूरे साल रखे अपने पास, डिविडेंड खाने का हक भी किसके पास है? मेरे पास है। तो मैं यहां पे डिविडेंड खाने का हक रखूंगा। तो अगर मैं बेचूंगा तो डिविडेंड समेत प्राइस बेचूंगा। एग्री करते हैं। यानी कि सर इसके अंदर 10 रुपए का डिविडेंड का राइट अटैच है। शेयर की असल कीमत कितनी है मेरे भाई? शेयर की असल कीमत कितनी है? 200। तो जनाब इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा बॉस शेयर प्राइस कम डिविडेंड। इसको मैं क्या बोलूंगा? डिविडेंड। इसको मैं क्या बोलूंगा? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? अब मेरे भाई मेरे को बताओ, शेयर की असल कीमत 200 है क्या 210 है? तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे जनाब? 200 लेके चलेंगे। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? पक्का जनाब। मार्केट वैल्यू लिखें। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। पहला तरीका स्टॉक मार्केट, समझा दिया मैंने। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलें, देख लें सर शेयर प्राइस क्या लिखी हुई है, देख लेना कम है या एक्स है। आपको हमेशा कौन सी चाहिए होती है? एक्स चाहिए होती है। मतलब डिविडेंड का इंपैक्ट हटा के, अगर कम है तो डिविडेंड को माइनस करके मेरे को ये प्राइस बताओ। एग्री करते? दूसरा मेथड है मेरे पास बॉस, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। तीसरा मेथड है मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज।
चौथा है मेरे पास जनाब प्राइस अर्निंग रेशो। बात समझ में आई? तो जनाब मैंने इस मेथड के अंदर आपको एक ये तरीका समझा दिया। एग्री करते हो? पक्का? चले सर कॉपी करें इसको, इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिख लें, इसके नीचे जगह छोड़िएगा, इसके नीचे भी जगह छोड़िएगा, इसके नीचे भी जगह छोड़िएगा। तो आपके इन दो पर्चे, एक जो इससे पहले मैंने चार्ट बनाया था वो एक प्रॉपर हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद ये चार्ट बनेगा, उसके बाद एक और चार्ट मैं बनाऊंगा। तो बेसिकली आपका पूरा चैप्टर 3 चार्ट में आ जाएगा। एक जो हमने अभी लिखा, एक ये वाला चार्ट, एक ये वाला चार्ट, और एक इसके बाद मैं एक और चार्ट बनवाऊंगा। डन हो गया? डन हो गया। तो 3 चार्ट में पूरा बैक हो जाएगा आपका। चले सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई ऑनलाइन वालों कुछ पूछना है तो पूछिए। चले भाई। जी सर क्या फरमा रहे हैं सर? मार्केट वैल्यू की 4th हेडिंग बता दें। मार्केट वैल्यू की 4th हेडिंग है मेरा भाई प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो कहा जाता है। जी सर मैंने भी क्या समझा दिया जनाब? मैंने आपको स्टॉक मार्केट का बता दिया। हमें मार्केट वैल्यू कहां पता चल जाएगी? स्टॉक मार्केट के अंदर। और सर कैसे पता चल जाएगी? एक्स प्राइस के थ्रू। कैसे पता चलेगी? एक्स प्राइस के थ्रू। जी जनाब मैंने आपको एक अदद हैंडआउट दिया था। सर मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया था, किस किस के पास नहीं है? किताब आ जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तो ये जहाज बना के उड़ा देना। सही है? आओ मेरा भाई। सर इसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किए थे। 2 और 4 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था नहीं दिया था? किया? क्यों कर लिया? वो कैलकुलेटर में कर। ये कैसे होता है भाई? हमें भी सिखाओ यार। ये कैसा टैलेंट है भाई? कर दिया उसको, मिला मैं। आप लोगों ने किया? आंसर नीचे लिखा हुआ है, टाई हो गया? चले गुड हो गया। चलें बॉस अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 सड़क लिमिटेड। क्या बोर्ड का सफाया किया जाए? क्या बोर्ड का सफाई? हैंड आउट है भाई, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए थे, सबों के पास है हैंड आउट होंगे। चले सर क्वेश्चन नंबर मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास सड़क लिमिटेड। चले बॉस सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी बॉस मैंने क्या कैलकुलेट करना है? सर मैंने वैक कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मेरे भाई? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर देखते हैं कंपनी ने पैसा कहां से लिया। आइए सर सड़क लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर से मुझे क्या पता चलेगा कंपनी ने पैसा कहां से लिया हुआ है? ये पैसा लेना नहीं चाह रहे बल्कि पैसे ले चुके हैं। कितने ले चुके हैं सर? आपको शेयर कैपिटल दिख रहा है, इसका मतलब इक्विटी फाइनेंसिंग भी है, प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस फाइनेंसिंग भी है, और लॉन्ग टर्म लोन दिख रहे हैं, इसका मतलब डेट। सर इन्होंने तीनों जरियों से पैसे लिए, किसी को नहीं छोड़ा, तीनों जरियों से पैसे पकड़े हैं। जी सर आगे शेयर होल्डर रिक्वायर्ड। सर शेयर होल्डर ने जो पैसे दिए हैं फ्री फंड में नहीं बल्कि आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मेरे भाई? एग्रीड। अगर ये डाटा यहां पे गिवन है सर, अगर ये डाटा गिवन नहीं होता निकालो चार्ट जो आज मैंने बनाया पहला वाला चार्ट मैंने बनाया, निकालो। ये तो उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है लेकिन सर एग्जाम में गिवन नहीं होगा। ये कैलकुलेट करने के 2 तरीके लिखाया भैया, कौन कौन से? डिविडेंड वैल्यूएशन और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इस सवाल में गिवन है लेकिन आगे जाके हम इसको गायब कर देंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे और एग्जाम के अंदर ये आपसे कैलकुलेट 6 की 6 चीजें कैलकुलेट कराएगा। आगे बॉस उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने जो आपको पैसा दिया उसके अगेंस्ट आपसे क्या मांगेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना फीसद मांगेगा? इस क्वेश्चन में तो गिवन है, एग्जाम में गिवन नहीं है, वो हम सीखेंगे। इसके निकालने के कितने तरीके? 3 चार्ट में लिखाया दिख रहा है नहीं दिख रहा? रिडीमेबल और कन्वर्टेबल दिख रहा है नहीं दिख रहा? सब सीखेंगे आगे। उसके बाद है डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न केडी आफ्टर टैक्स। कितना मेरा भाई? इस क्वेश्चन में गिवन है लेकिन एग्जाम में गिवन नहीं होगा। निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाया नहीं बनवाया? 4 तरीके निकालने के, कोई एक तरीका अप्लाई होगा। फिट है? आगे सर उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। जी सर आइए नंबर ऑफ शेयर। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 75,000 शेयर। मेरे भाई गौर से सुनना। मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। कौन सा तरीका है यहाँ पे? करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। करंट मार्केट प्राइस का मतलब स्टॉक मार्केट, इसका मतलब कौन सी मार्केट? स्टॉक मार्केट। मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है बॉस? मैं गलत लिख दिया, 75,000 दिख रहा है मुझे, 50,000 का दिखा आपको। क्वेश्चन नंबर सही है आपका।
तो भाई क्या करना है जी सर? स्टॉक मार्केट में करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, करंट मार्केट में एक शेयर कितने का है? कम डिविडेंड 22। बोले तो कम डिविडेंड। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को जमीन सेब समेत नहीं चाहिए, मुझे असल जमीन की कीमत चाहिए। सर डिविडेंड कितना देने वाले हैं ये लोग? रिक्वायरमेंट के ऊपर देखिए, द कंपनी हैज अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ ₹3। कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया मेरा भैया? 3। सेब की कीमत कितनी है? 3। मुझे जमीन बताओ, असल जमीन की कीमत कितनी है? सेब समेत नहीं, कितना भाई? मानते हो कि नहीं? तो कितने शेयर है बॉस मेरे पास? एक शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? हाँ जी 1425। ऐसा जी? क्या मैं इसमें रिटेन अर्निंग को ऐड करूं? नहीं लास्ट टाइम बताया था मैंने। क्या मैंने इसमें रिटेन अर्निंग को ऐड करे? नहीं भैया, इस 19 के अंदर सब शामिल है बॉस। ऐसा नहीं होता कि आप शेयर बेच दोगे फिर कंपनी पहुंच जाओगे। अब भाई ये जो रिटेन अर्निंग है ना, इसमें मेरा हक है। जो तूने 2 साल मैंने शेयर रखे, तूने डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, थोड़ी ना होता है। चले बॉस, उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। सर इसमें भी एक्स और कम डिविडेंड आएगा क्या? सवाल में लिखा हुआ है एक्स या कम? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये सीधा सीधा एक्स है। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं बॉस? 20,000। हाँ, ये बोल रहे हैं जनाब प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 2 लाख रुपए के, पार वैल्यू कितनी है? 10। तो भैया कितना बना? 20,000 शेयर। मार्केट में कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। कितना बॉस? 2 लाख। कोई दिक्कत परेशानी? मस्त जा रहे हैं आगे। उसके बाद है मेरे पास डिवेंचर। सर डिवेंचर पे सूद मिलता है, इस पे भी देखना पड़ेगा कम इंटरेस्ट या एक्स डिविडेंड, एक्स इंटरेस्ट तो नहीं है? क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा इसका अंदर। सही है सर, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है? अबे यार ये गलत लिख दिया ना, बता भी नहीं रहे, ऊपर लिख दिया। नाम चेंज कर देना। अबे यार ये पहले बताता ना, दिमाग ही नहीं चला मेरा। अबे हाँ पर ही इतना लंबा लिखा। चले बॉस आगे। उसके बाद है मेरे पास डेट। यस बॉस, डेट कितने हैं बॉस? ऊपर बैलेंस शीट में देखो 1800। डिबेंचर कितने मेरे भाई? 1800। मार्केट में कितने का चल रहा है? 103 रुपए का। तो भैया कितना हो गया? 1854। बस भाई, एग्जाम के अंदर भाई ये 6 चीजें चाहिए मेरे को। वैक निकल गया, वैक निकल गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो बॉस, कैसे करोगे? फॉर्मूले से, स्टेटमेंट से? कैसे भी कर लें यार, आंसर तो सेम आएगा भाई। चले बॉस, वैक निकालने चले। भैया कैसे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, ई मसला तो नहीं होगा? प्लस कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ई प्लस डी प्लस प्रेफरेंस शेयर। यस बॉस, मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 16.5 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 1425000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितना है मेरे पास जनाब? 9% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना? 185,400। जगह की किल्लत की वजह से क्या मैं मिटा दूं? जी मेरे भाई। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोले तो 12.5% मल्टीप्लाई बाय प्रेफरेंस शेयर कितना? 240। ऐसा ही है? यस 240 डिवाइडेड बाय ई कितना मेरे पास? 1425000 प्लस डेट कितना मेरा भाई? 185,400 प्लस उसके बाद मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 240। जी सर आंसर बता दीजिए। 2%।
फिट है 2-3 कर दे जी जनाब। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपने जो पैसे उठाए हुए हैं इसकी कॉस्ट कितनी है 15.23%। इसका मतलब जनाब आपको जो कमाना पड़ेगा इससे ज्यादा कमाना पड़ेगा, वरना तो मसले मसाइल हो जाएंगे। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? चलें सर जल्दी से कॉपी करें और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉपी करें सर फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कम इंटरेस्ट और एक्स डिविडेंड समझ में आ गया होगा, ऐसे ही है। चलें सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं स्पीड में। चलें सर बात को आगे लेके चलते हैं जी जनाब, बात को आगे लेके चलते हैं। क्या सबों को मार्केट वैल्यू का, स्टॉक मार्केट का समझ में आया? मिटा दूं, सफाई कर दूं बोर्ड का? जी बॉस। तो भैया मार्केट वैल्यू में एक मेरे पास स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जाके खोलो, देखो समझ में आ जाएगा, वो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा हम देखते हैं जरा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। बॉस गौर से समझेंगे तरीके से, सुने सुने जी। मैंने बोला बॉस, मैंने बोला सर एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं जनाब? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एग्रीड जनाब। इसका मुझे शेयर कैपिटल दिखा कितने से? हमने बोला सर इसके पास 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए पार वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। कितने पे रिकॉर्डेड है जनाब? 10 रुपए पार वैल्यू पे। कितना बना लड़के? 5 लाख। कितना बना लड़के? 5 लाख। ठीक हो गया। मैंने बोला सर इस पे शेयर प्रीमियम भी नजर आ रहा है, शेयर प्रीमियम भी नजर आ रहा है, इक्विटी का पार्ट है मेरा भाई, इक्विटी का पार्ट है शेयर प्रीमियम। कितना बॉस? मैंने बोला शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है 60,000 रुपए से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला सर इसमें रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व्स भी है, इक्विटी का पार्ट है। पता है हम लोग को कितने से नजर आ रहा है रिटेन अर्निंग? मैंने बोला सर ये 1,20,000 रुपए से। मैंने बोला सर बैलेंस शीट में इक्विटी पोर्शन में ये दिख रहा है, मुझे इक्विटी पोर्शन में ये दिख रहा है। लड़के कितना? 6 पक्का? सुनना, ये मेरे पास बैलेंस शीट की वैल्यू है जनाब, इसको मैं बुक वैल्यू कह दूं? मेरी बुक्स के हिसाब से ये आ रहा है, कह दूं? ठीक हो गया। सर मार्केट में कितने का चल रहा है? मार्केट वैल्यू तो बताइए जनाब। मार्केट वैल्यू को हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बॉस? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट में ये शेयर कितने के हैं, अगर ये सारे शेयर मार्केट में मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिए जाएं तो क्या वैल्यू बनेगी? बॉस मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000। कितने शेयर्स हैं मेरा भाई? 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। मार्केट में एक शेयर चल रहा है 75 रुपए का। कितने का चल रहा है बॉस? 75 का। तो सर मार्केट वैल्यू कितनी हुई? कैलकुलेटर पे 2-3 नंबर मल्टीप्लाई करो। 50,000 मल्टीप्लाई में 75 कितना? 3750,000। ऐसा है, ऐसा है बॉस। सुनना सुनना, मार्केट वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? ज्यादा ही होती है नॉर्मली, वरना इम्पीरियड बुक करनी पड़ जाती है, पता है आप लोग को। हमने बोला सर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3.75 मिलियन। हमने बोला सर मार्केट वैल्यू है 3,750,000। बुक वैल्यू कितनी है लड़के? 6,80,000। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितने टाइम्स ज्यादा है? 5 पॉइंट आगे भी चल रहा है, ध्यान दे। कितना सर? मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कितना ज्यादा है? ये आपने क्या निकाला सर? ये हमने निकाला है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? जनाब मैं इसका फॉर्मूला बना दूं? जनाब मैं जरा इसका फॉर्मूला बना दूं? लड़के क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? इसका फॉर्मूला बनेगा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। नाम से पता चल रहा है, ऊपर क्या लिखा गया है? मार्केट वैल्यू। नीचे क्या लिखी गई है? बुक वैल्यू। सर सुने, अगर मैं आपको मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे दूं 5.5, बैलेंस शीट का डाटा दे दूं, क्या मार्केट वैल्यू निकाल दोगे? है भाई, मैथ्स है यार, मैथ्स है। मैं आपको मार्केट वैल्यू दे दूं 5.5,
बैलेंस शीट दे दो, वहां से बुक वैल्यू निकाल दोगे तो मार्केट वैल्यू निकाल दोगे, मसला ही नहीं है सर। डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, दिक्कत ही नहीं है। लॉजिक क्लियर हो रही है? क्या लो, आओ सर अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। जी सर, अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, मुसाफिर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7, मुसाफिर लिमिटेड। चले सर, सवाल पढ़ने चले बॉस, सवाल पढ़ने चले। क्या फरमा रहे हैं? सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी सर, मुसाफिर लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है? अच्छा जी, ये बोल रहे हैं जनाब आपके पास शेयर कैपिटल कितने हैं? कांग्या भाई शेयर कैपिटल इक्विटी। ये बोल रहे हैं बॉस 75,000 शेयर्स है। आगे बढ़े, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के। अच्छा जी, इन्होंने पार वैल्यू नहीं लिखी हुई तो ब्रैकेट में लिख दो सर इसकी पार वैल्यू, ब्रैकेट में लिख दे जनाब इसकी पार वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 रुपए लिखना मैं भूल गया। यस बॉस, मैंने बोला सर प्रेफरेंस शेयर कितने मेरे पास जनाब 2 लाख रुपए के। पार वैल्यू ब्रैकेट में लिख लो, मैं लिखना भूल गया कि इसकी पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हो गए सर? टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गए मेरे पास 20,000 के। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैंने बोला सर उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डेट कितने मेरे पास 1800। आगे आगे द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर यही कितना मेरे पास? अगर इसमें तो दे दिया, अगर नहीं देगा तो निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताया हुआ है। आगे बॉस उसके बाद है मेरे पास, हाँ जी नहीं वो नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा। उसके बाद है मेरे पास केपी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायरमेंट। सर केपी कितना है मेरे पास 12.5। हाँ भाई ये रहा। इस क्वेश्चन में तो गिवन है, निकालने के इसके 3 तरीके। उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, केडी कितना मेरे पास? इस क्वेश्चन में तो गिवन है लेकिन इसके निकालने के 4 तरीके। उसके बाद है मेरे पास जनाब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। यस बॉस, कितनी है मेरे पास मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू? आए बॉस, ये तुम लोग कॉपी करना होगा ना, इधर कर ले रहा हूं। जी सर, मार्केट वैल्यू तो बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके में कौन सा तरीका है मेरा भाई? ये आपको पहचानना एग्जाम में कि कौन सा तरीका है फॉलो होगा। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ऊपर क्या लिखी हुई है मैंने? ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने? मार्केट वैल्यू। नीचे क्या लिखा हुआ है सर मैंने? बुक वैल्यू। आओ लड़के, सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। आइए सर मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1.95 मानते हो? सर बुक वैल्यू कितनी है अभी निकाल लेते हैं भाई। अब देखो जरा बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? हैं लड़के 7.5 और 60,000। बुक वैल्यू तो ये होती ना भाई, 60,000 रिटेन अर्निंग बुक वैल्यू तो है ना? बुक वैल्यू तो है ना भैया? बुक वैल्यू तो है ना? बुक वैल्यू तो है ना? बुक वैल्यू तो है ना लड़के? क्या बनेगा मार्केट वैल्यू बताओगे? 1579। तो जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी? 15,795,000। ऐसा सब लोग चेक कर ले। तो जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यू बनी है 15,795,000। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है? 12 रुपए का। मल्टीप्लाई पे 12 रुपए कितना हो गया लड़के? 2,40,000। उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। डेट कितनी है? 103। कितना भाई? 18। ऐसा चलो भाई निकल गया बैक, खत्म कहानी, खत्म, पैसा हजम। जी सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी? 16.5%।
मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास 1579500 प्लस, सही जा रहा हूं मैं। उसके बाद है मेरा भाई कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है मेरे पास 9% मल्टीप्लाई बाय 185,400 प्लस, उसके बाद है मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12.5% मल्टीप्लाई बाय 240। मेरे भाइयों क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूं? डिवाइडेड बाय 1579500 प्लस 185,400 प्लस 240। हाँ लड़के, आंसर ऑनलाइन वालों, आंसर 13.98। ऑनलाइन वालों चेक कर लो भाई, क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पक्का कोई दिक्कत परेशानी? तो सर हमने कितने सवाल कर लिए इसके? 8 सवाल कर लिए। एक होमवर्क है ना इसके बाद वाला। होमवर्क मॉडल के बगैर तो पता है ना पेपर नहीं निकलता भाई, होमवर्क मॉडल तो जरूरी है। सर इसकी बुक वैल्यू पार वैल्यू नहीं होती? पार वैल्यू प्लस रिटेन अर्निंग प्लस शेयर प्रीमियम प्लस रिजर्व्स, वो सब चीज़ ऐड होती है। पार वैल्यू नहीं होती, उसके पार वैल्यू तो होगी जो कंपनी ने नहीं बनी है। अब जब कंपनी को 1-2 साल 3 साल गुजर गए तो उसका मतलब उसमें रिटेन अर्निंग भी जमा होनी शुरू हो गई है, उसमें रिजर्व भी जमा होना शुरू हो गए। हो सकता है बाद में उन्होंने मजीद शेयर इशू किए हो तो वो थोड़े ज़्यादा पे किए हो, शेयर प्रीमियम भी जमा होना शुरू हो गया। पार वैल्यू तो होती है जब कंपनी अभी अभी बनी है। नहीं जी भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए सर, अब हमारा टाइम टेबल इंशाल्लाह लॉक हो जाएगा। ओके जी, मैंने टाइम टेबल लगवा दिया है। 2 घंटे की कैलकुलेशन, 1 घंटा थ्योरी। हर क्लास के अंदर हम ये सीन करेंगे। ओके, थ्योरी के अंदर हमने SWOT एनालिसिस कर लिया था। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जुमेरात को मैं क्लास नहीं लेता और हमने इस बार स्ट्रेटजी बनाई है कि हम सैटरडे संडे क्लास नहीं करेंगे, वीकेंड आप लोग ऑफ होगा और जुम्मा 12 रुपये पड़ रही है। क्यों 4 क्लासेस नहीं हो रही? थर्सडे नहीं ले रहा ना, जुमेरात नहीं ले रहा। नहीं ना, अभी तो कॉन्सेप्ट है, अभी तो केस स्टडी करने बाकी है, केस स्टडी बाकी है ना हमारी, थोड़े थ्योरी तो किताब पढ़ना बाकी है ना, स्टडी टेक्स्ट थ्योरी। हाँ, आंसर ये नहीं है। ऑनलाइन वालों आंसर क्या है भाई? बैठे में यार, ये राहीम, कासिम, एल्सा, अब्बास, शमीर 15.33, ये 15.33 है। यस सर, क्या कर पा रहे यार? 15.33 3233, खैर है, खैर है। डन है भाई, डन। चले सर, तो भाई अगली क्लास में आने से पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक दोबारा सॉल्व करना है, क्योंकि अब मैं आपको बड़े सवालों पे लेके जाऊंगा। ये तो है चिल्लड़ वाले, ये सवाल है कॉन्सेप्ट बनाने वाले, एग्जाम में ये नहीं आएंगे भाई, ये एमसीक्यूज में भी नहीं आएंगे भाई। हाँ तो भाई अब मुझे आपको बड़े सवालों पे लेके जाना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ा के, एक तो भाई ये पक्के करोगे। भाई सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है हमारे पास? सर बोर्ड थोड़ा ब्लर है, अबे यार ये बड़ा मसला है। तो भाई तू रिकॉर्डिंग ले ले यार फिर। कासिम ये है भी वहां पे ना, रहीम यार खान चला गया, ये रहीम यार खान चला गया। पोर्टल ले लो यार, पोर्टल। यस सर, व्हाट्सएप ग्रुप में है जनाब। व्हाट्सएप ग्रुप में जो नहीं है मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको लिंक भेज दूंगा, वो ऐड हो जाए। ठीक है जी, तो जनाब होमवर्क करना है, होमवर्क बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेके चलना है, फर्स्ट क्लास देंगे। पढ़ाई स्टार्ट, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर एमएफए आपका अनलॉक भी हो जाएगा। एमएफए आप दे सकते हैं, अभी तो चलान ये भी लगी हुई है ना, वो पास होगा तो ये देंगे। ठीक हो गया सर? चले सर, आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।